हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी लोगों को आज बहुत ही खुशखबरी भरा संदेश देना चाहता हूँ। दोस्तों, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली मोनेटाइज हो गया, जिसके लिए मैं आप सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और इस तरह से आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर प्यार और सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम इस तरह से ही आगे बढ़ते रहें और साथ ही साथ आपको इस तरह की नई-नई कहानी और क्राइम की कहानियाँ सुनाते रहें। अगर आपको ये हमारी कहानी और वीडियो पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप सभी लोग हमारे इस वीडियो में कमेंट करते हैं, तो आपके कमेंट करने पर हम आपके कमेंट को भी अगले वीडियोज़ में लेकर आएँगे और आपके जो भी नाम होंगे, उनके नाम को भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, आज की बस इस वीडियो में इतना ही और अब हम एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे, जहाँ पर देखेंगे कि एक तलाकशुदा पत्नी होती है, जिनके साथ उनका पति से तलाक हो जाता है और उसके बाद जब वो पत्नी अपनी माता-पिता के पास पहुँचती है, तो वहाँ पर उसके साथ उसकी माता-पिता भी गलत व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी माता-पिता का भी घर छोड़कर जाना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह का वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है, तो आप हमारे दूसरे चैनल क्राइम न्यूज सुशील को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी फेसबुक या इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है, तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें वहां से इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश राज्य की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार होता है, जिनके शादी होने के लगभग 8 से 10 साल बीत जाते हैं और उन्हें एक भी संतान की प्राप्ति नहीं होती है। तब वो दोनों बहुत सारे डॉक्टर्स और मंदिर में जाकर मन्नतें मांगा करती है, ताकि उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति हो सके। कड़ी दौड़ धूप करने के बाद, कई डॉक्टर्स के दिखाने के बाद, कई मंदिरे में मन्नत मांगने के बाद आखिरकार उन्हें एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति होती है। वो महिला अब अपनी बेटी का ख्याल रखने लगती है और समय के साथ साथ उसकी बेटी बड़े होने लगती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। तो उनकी पढ़ाई लिखाई की भी जिम्मेदारी होती है, उन्हें स्कूल कॉलेजों में भी पढ़ाया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, उसकी बेटी बहुत ही हसीन, खूबसूरत और बढ़िया दिखने में लगती है। और तभी एक उम्र ऐसा आ जाता है, जब उसकी माता-पिता को अपनी बेटी की शादी की चिंता सताने लगती है। तब वो अपनी बेटी की शादी के लिए कई सारे जगह पे रिश्ते देखते हैं, ताकि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। लेकिन शायद शादी करने से पहले उनके माँ के मन में ये ख्याल नहीं आता कि आज जो अपनी बेटी के साथ उसका विदाई करेंगे, उसके बाद उसके साथ क्या होने वाला था। आखिरकार उसके माता-पिता को एक ऐसा रिश्ता मिलता है, जहाँ पर उसकी बेटी की शादी तय होने वाली थी और उस लड़के का नाम राहुल होता है। वो भी एक मिडिल क्लास परिवार से आता है और दोनों की जो है पहले देखा सुनाया जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ देखते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसके बाद उन दोनों की रिश्ते की शादी डेट तय की जाती है और राहुल और उस लड़की जो कि पूजा थी, उन दोनों की शादी तय की जाती है। और शादी तय होने के बाद आखिरकार बहुत ही धूमधाम से वो पूजा राहुल की शादी हो जाती है और उसके बाद पूजा वापस अपने ससुराल चली जाती है। वहां पर जाने के बाद वो अपने पति और अपनी सास ससुर की हर एक खुशी की और इच्छा की ख्याल रखती है, ताकि वहां पे वो सभी का प्यार पा सके। लेकिन जैसे ही पूजा अपने ससुराल में कुछ समय बिताती है, लगभग 1 से 2 साल बिताने लगती है, उसके बाद उनके पति और सास ससुर के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक कि बात इतनी बढ़ने लगती है कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और इसी दौरान पूजा को एक संतान होता है, जिसका जो है अभी उम्र बहुत ही छोटा होता है।
लेकिन लगभग 2 से 3 साल का वो बेटा होता है और उसके बाद पूजा की जो है अपने पति से बहुत ही ज्यादा विवाद होने लगता है, जिसके लिए पूजा अपने पति राहुल से तलाक ले लेती है। और उसके बाद वो तलाक लेने के बाद वो अपनी माता पिता के पास अपने घर पहुंचती है। लेकिन किसी ने सच कहा है कि परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चों के बारे में ना तो बुरा सोच सकती है, ना उसके साथ बुरा कर सकती है। लेकिन इस कहानी में इस पूजा के साथ जो घटना घटती है वो सभी को हिला कर रख देने वाली थी। जब पूजा तलाक लेकर वापस अपने बेटे के साथ अपने माँ के पास अपने मायके में पहुंचती है तो वहां पर वो रहने लगती है। शुरुआती कुछ महीनों तक तो ठीक ठाक चलता है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो पूजा होती है वो अपने बेटे को एक अच्छा खासा जीवन देना चाहती है। वो उनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया कॉलेज में करवाना चाहती है। इसके लिए पूजा एक प्राइवेट कंपनी में काम करना शुरू कर देती है ताकि उससे जो कमाई हो सके उससे वो अपने बेटे की अच्छी खासी पढ़ाई करवा सके। लेकिन उसकी उतनी कमाई नहीं होती कि वो अपने बेटे को भी पढ़ा लिखा सके और अपने खर्चे भी चला सके। लेकिन वो बहुत ही मेहनत और मुश्किल से वो अपने बेटे के लिए स्कूल की फीस जमा कर पाती थी और बाकी खाने पीने के लिए वो अपनी माता पिता और अपने भैया भाभी के ऊपर ही निर्भर होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसके बेटे की उम्र 11 वर्ष हो जाती है, तभी उसकी जो माता पिता होते हैं और उनके जो भैया भाभी होते हैं वो उन्हें अक्सर ताने देने लगती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं, जिससे पूजा बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगती है। पूजा की माता पिता, उनके भैया भाभी जो भी होते हैं वो पूजा से उस घर में रहने के लिए पैसे मांगने लगते हैं, खाने खर्चे के लिए भी उनसे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन पूजा के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने भैया भाभी को, अपनी माता पिता को पैसे दे सके। लेकिन किसी तरह से पूजा जिस कमरे में रहती, अगर पूजा अपनी माता पिता, अपने भैया भाभी को पैसे नहीं देती तो उस कमरे की बत्ती तक को बंद कर दी जाती थी। उसे उस अंधेरे घर में ही रहना पड़ता। कभी कभी ऐसा समय आ जाता कि बेटा और माँ को भूखे ही उस कमरे में सोना पड़ता था। और एक दिन बात तो तब बढ़ जाती है जब उसे उस घर से निकालने तक की धमकी मिल जाती है। आखिरकार पूजा और उसका बेटा उस घर में रहकर अपनी माता पिता, अपने भैया भाभी के साथ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और उसके बाद वो उस घर से निकलने का फैसला कर लेती है। पूजा अपना बेटे को लेकर वो वहां से निकल जाती है और एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। उस झोपड़ी में रहकर वो अपने बेटे को कड़ी मुश्किल से और मुसीबत से निकलने के बाद एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा कर बढ़िया बिजनेसमैन बना देता है। और उसकी माँ जो कि दूसरे के घरों में नौकरानी बनकर काम करने लगती है ताकि उसे कुछ पैसे मिले और वो अपने बेटे के सपनों को साकार कर सके। और एक समय ऐसा आता है जब पूजा अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बना लेता है। इस दौरान पूजा की उम्र भी लगभग 40 वर्ष के बीच होने लगती है और उसका बेटा जो था वो एकदम नौजवान तो हो जाता है। और एक दिन वो अपनी माँ के साथ एक मंदिर में जाता है जहाँ अपनी भगवान को वो शुभकामनाएं देना चाहता है और पूजा पाठ कर कर वो अपनी माँ पूजा के साथ उस मंदिर से बाहर निकलता है तो वहां पर उसका जो पूजा थी उसका एक जो तलाकशुदा पति राहुल था वो वहां पर उसे बहुत ही भिखारी अवस्था में दिखाई देते हैं। पागलों की तरह फटीचर कपड़े पहने हुए उस मंदिर के किनारे बैठा हुआ होता है, क्योंकि जिस समय उसके पति से तलाक हुआ था उस समय उसकी आदत बहुत ही बुरी थी, जिसकी वजह से पूजा को उनसे तलाक लेना पड़ा था। लेकिन जब वो दोनों एक दूसरे से वहां पे मिलते हैं तो उन दोनों की आंखों के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। और आखिरकार पूजा वो सारी बातों को भूलकर सबसे पहले वो अपने तलाकशुदा पति से मिलते हैं और उन्हें अपने घर में लेके आते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से नहलाते हैं, धुलाते हैं और एक अच्छा सा कपड़ा उन्हें पहनने के लिए देते हैं। और बिल्कुल बढ़िया कपड़े पहनने के बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से दिखने लगते हैं और उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर बहुत ही ज्यादा
प्रेम आने लगते हैं, तो ये सब देखकर उसका जो पूजा का बेटा था, वो उन दोनों की शादी करवा देते हैं। और अब वो जो कि तलाकशुदा पत्नी थी, जो कि इतनी दर-दर की ठोकरें खा रही थी, आखिरकार वो अपने पति से लगभग 20 से 22 सालों के बाद मिली थी। जिस अवस्था में मिली थी, उसे देखकर उसकी आँखों के आँसू रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और पूजा जो कि इतनी दर्द और इतनी कठिनाई सहने के बाद अपने बेटे को एक अच्छा मुकाम दिला पाई, वो हर औरत की बस की बात नहीं थी। बाकी इस कहानी से आप लोग क्या सीखते हैं और आपको क्या दर्द महसूस हुआ, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसमें पूजा की माँ जो कि अपनी बेटी के साथ जो गलत व्यवहार किया, कहीं न कहीं गलत था। और एक भाई जिसे अपनी बहन की रक्षा करने की हर एक कोशिश करनी चाहिए थी, उस भाई ने भी अपनी बहन के साथ जो व्यवहार किया, वो काफ़ी गलत था। और वाक़ई में इससे ये सिद्ध होता है कि पति आपका चाहे जैसा भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, अगर आप उनके साथ हैं, तो कहीं भी, किसी भी मुसीबत से निकलने की आपके पास क्षमता हो सकती है। लेकिन अक्सर कई ऐसी महिलाएँ हैं, कई ऐसी बहनें हैं, कई ऐसी बेटियाँ हैं, जो कि ये सोचती है कि अगर उनका पति से भी तलाक हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, वो अपनी माता-पिता, अपने भैया-भाभी के घर पे रह सकती है। लेकिन इस कहानी से सुनने के बाद शायद आप लोगों को पता चल जाएगा कि ज़िंदगी में अगर कोई आपका है, तो सिर्फ़ आपका पति है। किसी भी परिस्थिति में आप अपने पति के साथ ना छोड़ें, चाहे वो जिस भी अवस्था में हो। क्योंकि उनके अलावा आपका बेहतर तरीके से ख़्याल रखने वाला कोई भी नहीं होता, जो आपको बेहतर तरीके से समझ सके। और साथ ही साथ उस तलाकशुदा पत्नी पूजा को भी अपनी माता-पिता, अपनी भैया-भाभी से ये सवाल करने चाहिए थे कि अगर उन्हें उनसे कोई प्रॉब्लम है, तो वो उन्हें खुलकर बताएँ, ताकि उसमें अगर उससे संभव हो सके, तो वो उनकी सहायता कर सकती थी। लेकिन उन्होंने उनसे कोई सवाल नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी माता-पिता के घर से आखिरकार मजबूर होकर बाहर निकलना पड़ा। बाकी दोस्तों, इस तरह की कहानी और इस तरह की घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? और इस तलाकशुदा पत्नी पूजा का दर्द आपको क्या लग रहा है? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।